हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम रेलवे का और एक महत्वपूर्ण पोस्ट, जिस पोस्ट में जो भी रेलवे का लेवल 1 से 4 एम्प्लॉय है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है कि पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। ये पोस्ट बहुत मजेदार है। आप लोग देखेंगे कि इस पोस्ट का जो काम है वो एनटीपीसी का बहुत सारा जो पोस्ट होता है उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि रेस्पेक्ट भी ज्यादा मिल सकती है। और कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी जैसे पॉइंटमैन, ट्रक मेंटेनर, जूनियर क्लर्क, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, आरपीएफ को छोड़कर बाकी जितना भी लेवल 1 से 4 एम्प्लॉय है रेलवे में, सब लोग ये पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जो होता है ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। तो इस पोस्ट का क्या क्या चीज हम देखेंगे, इस पोस्ट में सैलरी क्या रहेगा, सबसे बढ़िया कैसे आप लोग इस पोस्ट में सिलेक्ट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इनका ड्यूटी क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, इस क्या पोस्टिंग मिलेगा और प्रमोशन जो मिलेगा क्या रहेगा, इसके अलावा भी क्या क्या छुट्टी, मतलब कितना दिन आपको छुट्टी मिलेगा, क्या क्या इस पोस्ट में फैसिलिटीज मिलेगा, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा लोग लेवल ऑन एम्प्लॉय है, लेवल ऑन पोस्ट में ही काम करते, तो उनको ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा मौका हो जाता है कि ये पोस्ट, इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है। लेकिन क्या होता है कि जो पोस्ट अच्छा है वहां पे वैकेंसी कम आती है, लोग जानते भी कम है कि ये पोस्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये डिटेल्स वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा ये पोस्ट, अगर आप लोग सिलेक्शन आते हो तो चलिए देखते एक एक करके क्या इसका प्रोसेस रहता है। अभी अभी हम लोग जानते हैं जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगा, मतलब कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितना भी रेलवे का सर्विंग एम्प्लॉय है, इसका मतलब रेलवे में काम कर रहे हो, सिर्फ आरपीएफ को छोड़कर जिन लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 4 है और 5 साल रेलवे में काम कर लिया, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है, अगर आप लेवल 1 से लेवल 4 कोई भी पे लेवल में जॉब करते हैं, इंक्लूडिंग रेलवे का जो ग्रुप डी एम्प्लॉय है वो भी है, क्योंकि ग्रुप डी अभी नहीं रहे रेलवे में, अभी ग्रुप डी को हटा दिया गया, लेवल ऑन जो एम्प्लॉय है वो भी अभी ग्रुप सी एम्प्लॉय है। तो लेवल 1 से 4 कोई भी पे लेवल में अगर हो और आपने 5 साल उस पोस्ट में काम कर लिया, आरपीएफ नहीं हो, तो फर्स्ट जो कंडीशन होता है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट से हो, कमर्शियल से हो, ऑपरेटिंग से हो, ट्रैफिक से हो, इंजीनियरिंग से हो, मतलब अब टेक्नीशियन हो, जूनियर क्लर्क हो, ट्रेन क्लर्क हो, आप लोग पॉइंट्समैन हो, या आपका ट्रैक मेंटेनर, कुछ भी हो, पे लेवल अगर 1 से 4 है और आपने 5 साल उस पोस्ट में काम कर लिया, तो आप पब्लिसिटी जो इंस्पेक्टर है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा था कि सैलरी, इसका सैलरी कितना रहता है। तो जो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है ये लेवल 5 का पोस्ट होता है। कितना पोस्ट होता है ये देखिए, लेवल 5। ये लेवल 5 का है, यहाँ पे GP42 लिखा गया है, लेकिन ये GP42 नहीं है, GP2800 है। इसका मतलब होता है कि लेवल 5 जो एम्प्लॉय, जैसे सीनियर क्लर्क हो गया, अकाउंट क्लर्क हो गया, सेम एज इट इज ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, और ये आपका क्लर्क नहीं है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। उसके अलावा भी और क्या क्या कंडीशन देखना पड़ेगा। दूसरा है कि आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि एज अप टू 35 होना चाहिए, मतलब एज आपको 35 उम्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज क्राइटेरिया रहता है, इसमें भी एज क्राइटेरिया, लेकिन आज के दिन में ये 35 नहीं, ये 40 है। ये कितना है, उम्र होना चाहिए 40 ईयर्स मतलब रेलवे में 5 साल काम करना है लेवल 4 से नीचे, और आपका जो एज है वो 40 होना चाहिए। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है उसके बाद रेलवे बोर्ड आरबी नंबर 66 2020 में इसको मॉडिफिकेशन किया है, इसके एज लिमिट्स को 35 से बढ़ा के अभी 40 कर दिया। तो आज के दिन में 40 उम्र होना चाहिए, इस मतलब 40 उम्र तक ये लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि आपको इंग्लिश, हिंदी और बंगाली जानना चाहिए। बंगाली मतलब ईस्टर्न रेलवे इसलिए बंगाली है, साउदर्न रेलवे में होगा तो आपको तमिल जानना पड़ेगा, या अगर कोई हिंदी रीजन में है तो वो हिंदी इंग्लिश आप लोगों को जानना पड़ेगा, और ये चीज आपको कंडीशन रहता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए और फिजिकली थोड़ा फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट मतलब आपका हाइट वगैरह ये सब नहीं है, मतलब आप एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हो, काम कर सकते हो, इतना फिट होना चाहिए। तो क्यों ये सब मांगता है कंप्यूटर जाना चाहिए, इंग्लिश जाना, क्योंकि पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का क्या काम रहता है। जैसे अगर कोई नया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए रेलवे मिनिस्टर आता है, उसके साथ जितना मीडिया आएगा, तो उनको जो फाइल वर्क रहता है, जैसे मीडिया लोगों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट, या उनको ट्रांसपोर्ट का, या मिनिस्टर का जितना भी रेलवे एम्प्लॉय आएगा दूसरा जगह से, या जीएम एक जगह से दूसरा जगह जाता है, तो उनका जो शेड्यूल वगैरह होता है, वहां पे जाके जो मीडिया कवरेज करेगा,
तो ये जो इंस्पेक्टर एक रहता है एक सब काम के लिए, यही लोग होता है पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। आप लोग देखते हो जब ट्रेन कैंसिल होता है तो एक लोग आके अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन इस दिन कैंसिल हो गया है, या ट्रेन का ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए इस दिन ट्रेन बंद रहेगी। ये सब जो जितना भी चेंज रहता है उनको वो लोग होते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के अंडर में ही पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर काम करते हैं। तो उनका काम हो जाता है कि मीडिया के साथ रेलवे मतलब बाहर में जो भी अनाउंस का जो चीज होता है उसको, जो पेपर वर्क रहता है और फील्ड वर्क भी रहता है, ये दोनों काम करना पड़ता है पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। इसीलिए पब्लिसिटी इंस्पेक्टर को फील्ड क्लर्क ऑफिशियल जॉब रहता है, ज्यादातर ऑफिशियल जॉब ही रहता है, कभी कभी फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। इसीलिए इनको फिजिकली फिट थोड़ा होना चाहिए, हाइट वगैरह का जरूरत नहीं। इसीलिए उम्र का भी क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि उससे ज्यादा उम्र वाला अगर 55 में सिलेक्ट हो गया मतलब तब जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना। इसीलिए जब आप लोगों को ये सिलेक्ट हो जाओगे, और एक चीज आपको जाना है कि जो कैंडिडेट होगा उनको जब सिलेक्शन आ जाएगा तो सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग में 45 डेज का ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जो जोनल, हर जोन में जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है, उस इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग और वो रहेगा 6 हफ्ता या 45 डेज। उसके बाद 2 हफ्ते के लिए आपको कोई दूरदर्शन न्यूज़पेपर चैनल में भेजा जाएगा, वो रहेगा 2 हफ्ते का ट्रेनिंग, क्योंकि आपको उस वही टाइप का काम करना है तो वो चीज तो आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज है कि अगर आपके पास पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, मास कम्युनिकेशन, ये सब डिग्री अगर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब आप लोगों को अग्राधिकार दिया जाएगा। ऐसे नहीं जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सब लोग जो लेवल 1 से 4 है, 40 उम्र के नीचे है, 5 साल रेलवे में काम कर लिया, और सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पकड़ लीजिए किसी अप्लाई में अगर 10 वैकेंसी है या 5 वैकेंसी है, उसमें से 2 लोगों को अगर ये जो पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, मास कम्युनिकेशन ये सब डिग्री रहता है, और तो ग्रेजुएट तो मैंडेटरी है, ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, तो वो लोग अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क लेके आएगा तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ये पोस्ट के लिए, क्योंकि वही तरह का काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एग्जाम कैसा रहेगा। तो एग्जाम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 100 प्लस 10 क्वेश्चन रहेगा राजभाषा रिलेटेड, राजभाषा मतलब हिंदी भाषा के रिलेटेड 10 क्वेश्चन। तो 110 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करना है। और नेगेटिव मार्क रहता है, ऑन थर्ड आपको नेगेटिव मार्क ही रहेगा, मतलब जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऑन थर्ड नेगेटिव रहता है, सेम एज इट इज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो नेगेटिव करोगे तो ऑन थर्ड आपको डिडक्ट होना पड़ेगा। तो ऑन 110 क्वेश्चन में से आप लोगों को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करना है। उसके बाद और क्या क्या चलेगा जरूरत होता है, चलिए वो भी हम लोग देखते हैं। अभी जो ऑन 110 क्वेश्चन में से 100 अटेंड करना पड़ेगा, उसमें से मिनिमम आप लोगों को 60% मार्क लेके आना है। कितना परसेंट मार्क? 60% मार्क लेके आना है। और ये जो एग्जाम होगा 100 मार्क का क्वेश्चन के लिए, उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 आवर्स का टाइम। तो मिनिमम 60 मार्क चाहिए, लेकिन SC ST के लिए जो कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स का छूट दिया जाता है वो एज इट इज सेम रहेगा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है ये लेवल 5 का पोस्ट होता है। कितना? लेवल 5 का पोस्ट होता है। तो अब चलते हैं कि जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस रहता है वो भी हम लोग देखते हैं। अभी एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा वो तो जानना जरूरी है, क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तो क्या पढ़ के एग्जाम देंगे। और ये जो पोस्ट होता है 100% प्रमोशन होता है। जो लोग रेलवे में लेवल 1 से 4 में है, सबसे ज्यादा रेलवे एम्प्लॉय तो वहां पे ही है। तो वो लोग अगर कैरियर का ग्रोथ करना चाहते हो, मतलब इस एग्जाम जहाँ पे डिफिकल्टीज थोड़ा कम रहे, तो ये सब पोस्ट अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। लेवल 5 का पोस्ट है, लेकिन 6-7 वाला पोस्ट से भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप डायरेक्ट मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हो, बड़ा बड़ा ऑफिसर जहाँ पे जाता है वह उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये भी है। लेकिन और एक चीज है, इस पोस्ट में आपको किसी भी जगह जाना पड़ेगा, जोन में किसी भी जगह, जब जिस जगह GM या बड़ा ऑफिसर जाएगा वहां पे मीडिया का कवरेज जरूरी थे, तो वहां पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। इवन जिस जोन में जॉब करो उसके बाहर भी कहाँ पे भी जाना पड़े तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, तो महीना में 1-2-3 दिन ही रहता है, उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो चलिए इस पोस्ट का क्या क्या सिलेबस रहता है। तो इसमें सिलेबस में देखेंगे रोल ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ PR, सोशल कैंपेनिंग जो होता है, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो सब, जनरल क्वेश्चन ऑन रेलवे मैटर एंड पैसेंजर जो एमिनिटीज है उसके बारे में। इसके अलावा रेलवे पास, लीव, DR रूल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक जनरल नॉलेज है रेलवे रिलेटेड, इंडिया वर्ल्ड रिलेटेड, वो सब पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिफंड रूल, कैश और जो ऑपरेटिंग रेशियो है, कैश परचेज है, रिजर्वेशन कोटा रूल्स, कॉन्सेप्ट, लैगेज, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। आपको देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है। आप PVR का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए तो आपको समझ आएगा इसका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इनका जो काम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनका काम होता है कि डायरेक्ट जो पैसेंजर है उनको साथ रेलवे का जो रिलेशन है
इसीलिए इनको पब्लिक रिलेशन ऑफिस में काम करते हैं। तो कोई भी कवरेज जरूरी थे तो उस ऑफिस में इन लोगों का काम रहता है। इनको ऑफिशियल प्लस आपका बाहर में ड्यूटी रहेगा, बाहर में ड्यूटी जाएगा तो एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बाहर में जाएगा तो एक्स्ट्रा जो ड्यूटी आवर रहेगा उस हिसाब से एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है वो सब मिलेगा। तो इनका इसीलिए जॉब हो जाता है कि अच्छा जो लोग इंस्पेक्टर वाला फील्ड रहना चाहते हो, रेलवे का बड़ा बड़ा ऑफिसर के साथ जुड़ा रहना चाहते हो, मीडिया के साथ या बाहर के दुनिया के साथ जुड़ा रहना चाहते हो, ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि इम्पैक्ट आए सोसाइटी में, तो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर ऐसे ही जॉब है। तो आप लोग इस जॉब को अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके तरफ। तो हमने ऑलरेडी जान लिया जो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है वो लेवल 5 का पोस्ट होता है, और जो लेवल 1 से 4 है वही लोग एलिजिबल है। तो अभी इनका करियर ग्रोथ या प्रमोशन के बारे में देखें तो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के बाद आप लोग सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जो लेवल 6 का पोस्ट होता है उसमें प्रमोट हो जाओगे। उसके लिए आपको 3 से 4 साल चाहिए। कितना साल? 3 से 4 साल के बाद आप सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर में पोस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कैडर स्ट्रेंथ बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहता है, तो प्रमोशन इसीलिए 2 साल में थोड़ा होता नहीं है, 3-4 साल लग जाता है लेवल 6 में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आता है वो है लेवल 7 का, जो है चीफ पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, जो लेवल 7 का पोस्ट हो जाता है। और इसमें आने के लिए आपको 8 to 10 ईयर्स का जरूरत होता है। कितना साल? 8 to 10 ईयर्स। 8 to 10 ईयर्स के बाद आप चीफ पब्लिसिटी जो इंस्पेक्टर होता है उसमें आ जाता है, और ये दोनों पोस्ट नॉन गेजेटेड है। इसके बाद आप लोगों को गेजेटेड ऑफिसर में भी प्रमोशन मिलता है। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस 100 क्वेश्चन रहता है, जैसे एज इट इज दूसरा डिपार्टमेंट में भी जैसे गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम देना पड़ता है, इसमें भी लेवल 8 का ग्रुप भी गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम होता है, और उस एग्जाम के लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस जो एग्जाम है यहाँ पे सिर्फ एग्जाम नहीं, उसके साथ सीनियरिटी भी देखा जाएगा। तो लगभग जो लोग 10 साल काम कर लेते हैं सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर में, मतलब क्योंकि लेवल 6 में ही होना है, 5 साल मिनिमम काम करना पड़ेगा, लेकिन सीनियरिटी में आने आने लगभग 10 साल लग जाता है। 10 साल के बाद ये लोग जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो ग्रुप बी का ऑफिसर होता है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, मतलब सीनियरिटी में आ जाता है। क्योंकि अगर 3 पोस्ट रहता है, इससे 10 से 12 लोगों को ही बुला जाना चाहता है। कितना लोग? अगर 3 वैकेंसी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को है तो उसमें सिर्फ 10 से 12 लोगों को ही एग्जाम के लिए बुला जाता है। तो कंपटीशन बहुत कम है, सीनियरिटी के लिए वेट करना पड़ता है जरूर, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 3 वैकेंसी के लिए 10 लोगों की ही है। तो उस मतलब इस हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन गेजेटेड पोस्ट में जाओगे तो आप लोग को तो कंपटीशन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग उस एग्जाम में पास हो जाओगे तो पीआरओ बनोगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है। उसके बाद 10-15 साल मिनिमम 12 से 15 साल वेट करना पड़ेगा ग्रुप ए होने के लिए। अगर ग्रुप ए हो जाओगे तब सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनोगे, जो लेवल 11 का पोस्ट होता है। तो लेकिन उसके लिए क्या है, 15 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 5-6 साल के बाद अगर आपके पास सर्विस रहता है तो आप सीपीआरओ बनोगे, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो लेवल 12 का पोस्ट है। कुछ दिन के बाद 3-4 साल के बाद आपको लेवल 13 भी मिल जाएगा। इसको जेएसजी या एसजी ऑफिसर बोला जाता है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में और जो ऑफिस होता है वहां पे सीपीआरओ, मैक्सिमम सीपीआरओ तक ही प्रमोशन है, उसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है। तो आप लोग अगर कम उम्र में आओगे और ग्रुप बी का जो एग्जाम है पीआरओ बन जाओगे तो सीपीआरओ तक बन सकते हो, क्योंकि ये छोटा डिपार्टमेंट है। लेकिन मजा यही है कि छोटा डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे आप पीएचओडी मतलब डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उतना तक बनने का ऑप्शन रहता है। लेकिन क्या होता है कि ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर का एग्जाम डिफिकल्ट है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे सीनियरिटी भी आते आते 10-12 साल लग जाता है लेवल, मतलब सीनियर पीआई के बाद, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के बाद 10 से 12 साल लग जाता है सीनियरिटी में आने में। आने के बाद थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ता है, पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन होता है। तब अगर नहीं होगा तो ग्रुप सी जो लेवल 7 तक ही आप लोग रिटर्न हो जाओगे। तो प्रमोशन के हिसाब से मैं बोलूंगा बहुत खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है ग्रुप बी ऑफिसर का। लेकिन प्रमोशन बहुत डिले है, छोटा डिपार्टमेंट है, कैडर छोटा है। तो कम उम्र में आओगे तब जाके टाइमली एग्जाम क्लियर कर पाओगे, तब जाके लेवल 12 तक बनोगे। नहीं तो आप लोग लेवल 7 के बाद एमए से भी मिलकर 8-9 तक जा सकते हो। तो ये था टोटल प्रमोशन। अगर लेवल 8 तक भी जाओगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा तो गेजेटेड में नहीं जा पाओगे, तो भी लेवल 8 का सैलरी अच्छा खासा हो जाता है। लेवल 1 से 4 कर्मचारी जो होता है उनके लिए लेवल 8 का सैलरी भी कम नहीं है। तो ये था टोटल प्रमोशन जो पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का है। इसके बाद इन लोगों का जो जॉब के क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या छुट्टी मिलती है, चलिए वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं छुट्टी के बारे में। तो पहले इन लोगों का पोस्टिंग कहाँ है वो जानते हैं, उसके हिसाब से छुट्टी होगा। इनको ज्यादातर टाइम हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग होता है, डिवीजन में बहुत कम पोस्टिंग होता है। मैक्सिमम तो आप लोगों का हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग हो जाता है, डिवीजन और हेडक्वार्टर में ही ज्यादातर पोस्टिंग हो जाता है। इसीलिए इन लोगों को सीएल जो होता है, जो डिवीजन में है, वो लोग उनको 10 दिन मिल जाता है। उसके बाद जो एलएपी होता है, लीव एंड एवरेज पे, एज इट इज जो रेलवे एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय को मिलती है, वो मतलब 30 डेज पर ईयर या 6 महीना में 15 दिन मिलते हैं। हाफ एलएपी जो होता है वो भी 10 दिन, 6 महीना, साल में आप लोगों को 20 दिन मिल जाता है। अगर कोई पेरेंट है, मतलब मेल कैंडिडेट है, उनका बच्चा होता है, तो हर बच्चे के पीछे 15 दिन पैटर्निटी लीव मिल जाती है, अप टू 2 चाइल्ड तक। कोई लेडीज इंप्लॉय है, उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है 6 महीना, हर बच्चे के पीछे अप टू 2 चाइल्ड तक। चाइल्ड केयर लीव
जो 2 ईयर्स और 730 डेज मिलती है जो फीमेल कैंडिडेट को या सिंगल मेल कैंडिडेट मेल एम्प्लॉय को, जिस उन लोगों को मिल जाती है 2 साल या 730 डेज। तो ये था टोटल लीव जो मिलती है जो रेल के रूल के हिसाब से। अभी देखते हैं जो लेवल 5 का पोस्ट है उस पोस्ट में इन लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलती है। तो जो फर्स्ट बेनिफिट है, रेलवे एम्प्लॉय मजा लेता है कि पास एंड पीटीओस थर्ड एसी में आप लोग फ्री ट्रैवल का मजा ले सकते हो। लेवल 1 से 4 एम्प्लॉय जो होती है रेलवे में, उनको स्लीपर क्लास का ही पास मिलती है, सिर्फ एक पास थर्ड एसी में मिलती है। लेकिन लेवल 5 का मजा ये है कि आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है लेवल 5 में कि आप थर्ड एसी मतलब पास लो, पीटीओ लो, कुछ भी लो, इवन ड्यूटी पास में जाओगे, मतलब रेलवे अगर कुछ जगह आपको रेल के थ्रू भेजेगा कुछ जगह में, तो भी आपको जो ड्यूटी पास दिया जाएगा वो भी आपका थर्ड एसी होगा। तो एलिजिबिलिटी आ जाता है पास, पीटीओ, थर्ड एसी। रेलवे जो क्वार्टर आता है वो टाइप 3 का क्वार्टर हो जाता है, जो बहुत अच्छा हो जाता है, वो भी आप लोगों को मिलता है। जो मेडिकल बेड मिलती है वो जनरल मिलती है। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलती है 33,750 रुपीज पर चाइल्ड, आपको 2 चाइल्ड मिलती है। अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो लगभग हर बच्चे के पीछे 1 लाख रुपए आप लोगों को मिलती है, एज इट इज जो बाकी रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। रेलवे हॉलीडे होम का फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम का फैसिलिटी आपको मिलती है, स्टाफ बेनिफिट का फंड मिलती है, आपका बच्चे को हायर स्टडी करने का जो फैसिलिटीज है ये सब चीज मिलती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेलवे का ऑन से लेवल 4 एम्प्लॉय है, वो लोग अगर उनके पास जो मास कम्युनिकेशन पब्लिसिटी रिलेटेड जो भी डिग्री है अगर है, नहीं तो आप लोग अगर रेल के आने के बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर है तो ये पोस्ट को डेफिनेटली चूज करना चाहिए, अगर नहीं है तो भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है वो सब डिग्री का जरूरत है, सिर्फ 5 साल काम करना है लेवल 1 से 4 तक, और आपको ग्रेजुएट होना है और उम्र 40 ईयर से कम होना चाहिए, तब जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी कैंडिडेट होगा तो उनके लिए 5 साल का एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी है, तो वो लोग 45 तक भी अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली करना चाहिए। जो अगर फीमेल एम्प्लॉय है, जो आप लोग पॉइंट्समैन हो, ट्रैक मेंटेनर, टेक्नीशियन है, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि इस पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी हो जाइए। बहुत सारा लेवल 5 का जैसे JEE, सीनियर क्लर्क, ये सब पोस्ट से पोस्ट खराब नहीं है, अच्छा भी है, अच्छा ही है, मैं तो खराब कभी नहीं बोलूंगा। तो आप लोग इस पोस्ट में आओगे तो आप लोगों को फैसिलिटीज भी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा, बड़ा बड़ा ऑफिसर के साथ काम कर पाओगे, हेडक्वार्टर डिवीजन में ज्यादा पोस्टिंग रहता है। तो इस पोस्ट को आप लोग चूज कीजिए। तो ये था टोटल जानकारी इस पोस्ट के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करिए, और मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ अगर उस वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज आपका फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी करके रखिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछिए कि क्या डाउट है, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का रिप्लाई देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।